14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कल 1 क्लिप में डाले हुए थे वीडियो में। तुम लोग को अगर यदि दिक्कत होगा तो वीडियो में जाके भी देख सकते हो, है कि नहीं, और उसे समझ सकते हो, बड़ा आसानी से बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें भी दिया है प्रश्न का, है ना, 14.2 में, जिसमें हम रखे हैं वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 100, 120, है ना। यानी वर्ग अंतराल अगर हम बात करें तो ये 20 का वर्ग अंतराल है ना। इसकी दूरी कितनी की है? 20 की। 0 से 20, 20 से 40, तो इसकी दूरियां जो है सो कितनी की है? लगभग यानी 20 की है ना। ये 20 की है, तो हमें निकालनी क्या है? बहुलक निकालनी है। बहुलक ज्ञात करनी है तो बहुलक के सूत्र से ज्ञात करें। यहाँ ध्यान देंगे, सबसे बड़ी अंकों में यानी बारंबारता जो है उसमें से देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। 61 है या नहीं? यानी 61 है, तो 61 को हम क्या मानेंगे? F1 मानेंगे, है ना। इसके जस्ट ऊपर वाला को क्या मानेंगे? F0। उसके जस्ट नीचे वाला क्या मानेंगे? F2। और जस्ट इसके बगल में क्या मानेंगे? L बराबर कितना? 60। अब हमने देखो यहाँ लिख रखा है L बराबर 60, है ना, और फिर H बराबर 20, क्योंकि दूरी इसका इतना है डिस्टेंस की, है ना, और F1 बराबर 61, F2 बराबर 38 और F0 बराबर 52। ये सब दिया हुआ है ना, F0 बराबर 52 दिया हुआ। अब हमें निकालनी क्या है? बहुलक के सूत्र से निकालनी है। किसके सूत्र से? बहुलक के सूत्र से। तो चलो आज बहुलक के सूत्र से हम लोग चलते हैं। L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 इंटू H, है ना, बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। समझ में आ रहा है ना? यहाँ कोई दिक्कत, किसी तरह परेशानी? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप देखो L बराबर हमने जो यहाँ 60 माना था वो 60 हमने यहाँ लिखा प्लस, है ना। F1 बराबर कितना है? 61, मैंने यहाँ 61 माना। F2 बराबर F0 बराबर कितना? 52 है, तो मैंने 52 भी यहाँ बैठाया। अब गुने 20 है, क्योंकि H बराबर मेरा 20 था तो 20 रखे हैं। फिर देखो यहाँ नीचे देखना है क्या है? 2 F1 माइनस F0 F2, तो यहाँ देखना है 2 हमारे पास है, F1 क्या है? 61 है, तो मैंने 61 यहाँ रखा है, मैंने 61 यहाँ पर रखा है। बैठ जाओ बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो। 61 यहाँ रखा है। फिर ध्यान दोगे माइनस F0 का वैल्यू 52 है तो 52 रखे हैं, है ना। और उसके बाद F2 का वैल्यू जो है, F2 का वैल्यू 38 है तो मैंने 38 रखे हैं, है ना। ध्यानपूर्वक हम बात करेंगे, यहाँ ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं करो, समझो। यहाँ आप 60 मैंने प्लस लिया, है ना, है ना। आप देखो यहाँ पर कि यहाँ ध्यान से सुनो, आप देखो यहाँ पर कि 61 में यदि 52 चला गया तो कितना बचा? 9 ही बचा। बचा है कि नहीं बचा है? 61 में 52 चला गया तो 9 बचा। गुना किससे करेंगे? 20 से, यानी 20 से किए। फिर यहाँ देखो इसको गुना करना है तो 61 दूनी जो हमारे पास होता है 122, है ना। 52 और 38 को क्या करेंगे? माइनस माइनस का प्लस, तो यू मीन यहाँ 122 माइनस 52 माइनस 38 आ गया। अब इसको गुना करेंगे, 9 दूनी का 18, 180 हो गया। 60 प्लस 180 बट्टे में हमारा आ गया 22, 90, क्योंकि ये दोनों को जोड़े तो 90 आ गया, 90 और 122, है ना। तो इसको जो है इसमें घटा देंगे, तो देखो 122 को 90 में जब घटाते हैं तो हमारे पास 32 आता है, और 180 को यदि हम 32 से डिवाइड करते हैं तो 5.625 आता है, 5.625 आता है। अब इसको क्या करना है? इसमें ऐड कर देना है। कितने? किसमें? 60 में। तो 60 प्लस 5.625, आप दोनों को जोड़े 65.625, जो हमारे लिए यहाँ आंसर है ना, आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर है हमारे लिए। और ये इस तरह से 14.2 का जो है बहुलक हमने निकाल के रखा। बहुत अच्छी आसानी से यह बनता है, कहीं दिक्कत बहुलक में नहीं है, केवल मानने की तरीका होनी चाहिए। जो सीख गया वाक्य में वो बहुत अच्छा सॉल्व कर सकता है, प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगी तो कमेंट करो, लाइक करो, है कि नहीं, और सब्सक्राइब भी करो। उसके बाद अपने आप तुम्हारे पास जैसे क्लिप डालेंगे पहुंच जाएगा क्या, तो इसमें तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कोशिश मैं करूंगा तुमको समझाने का, कमेंट में करोगे तब। चलो आगे की भी आगे क्लिप फिर करते हैं। अगला क्वेश्चन